प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि हमारा अधिकार कहाँ पर है इस संसार में। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ, परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार आत्मा को जन्म देता है, जिसको वहाँ देना होता है। अब वो किसी माता पिता के उदर में जाता है और फिर वो बाहर आता है, और अब वो पढ़ लिख कर के इसमें 50% हिस्सेदारी परिवार की भी होती है कि उसकी कैसी परवरिश होती है और क्या उसको माहौल मिलता है, यानी वातावरण मिलता है। अब हम इस संसार में रह कर के 3 तरह के कर्म कर सकते हैं। शुभ कर्म कर सकते हैं और अशुभ कर्म कर सकते हैं, या हम उदास रह सकते हैं, यानी तटस्थ रह सकते हैं। अच्छे करें न बुरे करें, यानी कहने का मतलब ये कि परमात्मा का ध्यान स्मरण भी नहीं करें और किसी का कोई अहित भी ना करें, अपनी जिह्वा से भी, अपने हाथ पांव कर्मों से भी या मन से भी। तो इस तरह से ये 3 तरह के कर्म होते हैं। तो आप तटस्थ भी रह सकते हो, शुभ कर्म भी कर सकते हो और अशुभ कर्म भी कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा का भला चाहते हैं। जो इसमें निवास करती है वो आदि काल से चली आ रही है और उसका अंत मोक्ष होने पर ही होता है। और एक किसी अवस्था के बाद, बहुत लंबी अवस्था के बाद आपको फिर जन्म मिलना है। तो मेरा कहने का मतलब ये, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जन्म और मरण का चक्कर तो चलता ही रहेगा, देर चले या लेट चले। जन्म लेना और फिर जो है मृत्यु को प्राप्त होना, फिर जन्म लेना, मुक्ति के बाद भी फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, ये ग्रंथ बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अशुभ कर्मों को ना किया जाए और शुभ कर्मों को किया जाए, जिसमें किसी दूसरे का अहित ना हो, हमारी आत्मा का भी अहित ना हो। जैसे मान के चलिए, हम अष्टांग योग का पालन करें, उसमें सारे नियम आ जाते हैं, अच्छे बुरे, चोरी लफंगेबाजी, ये सारी चीज़ में बंधन लग जाता है। हम वहाँ अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, ईश्वर का ध्यान स्मरण कर सकते हैं, हम किसी की सहायता कर सकते हैं, धन से नहीं तो पैसे से सही। और हम किसी को, हमारे पास जो आता है, हम उसको अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। तो हमें यह है कि इस संसार में जो वातावरण हमें पैदा करना है, वो ये करना है कि अपनी जिह्वा से या अपनी वाणी से या अपने हाथ पैरों से कोई अशुभ कर्म ना हो। तो हम एक ही लक्ष्य अपनाना चाहिए कि शुभ कर्म करें। अब रही बात ऐसी कि मान के चलिए कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो उसका भी एक लक्ष्य है कि मुझे पढ़ना चाहिए, वो शुभ कर्म है। वो यानी कहने का मतलब गृहस्थ चलाने के लिए धन की ओर जाना चाहता है, और आईएएस बन के भी धन की ओर जाना चाहता है। सेवा के लिए नहीं जा रहा है, वो केवल धन के लिए जा रहा है। सेवा करने वाला कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेगा और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेगा, एमपी का चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, एक दो उदाहरण ऐसे हुए हैं कि जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, प्रधानमंत्री भी हैं, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपका कोई लक्ष्य हो, या योगी जी आपकी सेवा कर रहे हैं तो वो निस्वार्थ कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर किसी का भाव हो, तो धन वाले पद में भी हमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए सेवा भाव और शुभ कर्म करना। तो हम शुभ कर्म कर सकते हैं, फल देना ना देना ये ईश्वर के अधीन है, हमारे तुम्हारे अधीन नहीं है। पढ़ाई करने वाले लाखों करोड़ों बच्चे, मतलब ये है कि टॉपर आते हैं, और उन टॉपरों में से भी सभी नौकरी नहीं लग पाते हैं ज़्यादातर। और जिनके बिल्कुल थर्ड क्लास आते हैं नौकरी, उनको भी मिल जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है। तो ये तो एक प्रारब्ध का खेल हुआ। हमारा कर्म है कि शुभ कर्म कर सकते हैं, तो शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म की हमें शिक्षा देनी चाहिए। अपने जीवन का यही लक्ष्य है। आत्मा के लिए अगर मान के चलिए हम दीर्घ काल और निरंतर एक जीवन में अच्छा शुभ कर्म कर रहे हैं, अब परमात्मा क्या देगा क्या नहीं देगा हम नहीं जानते इस विषय में, लेकिन हम तो एक ही जानते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। तो हमेशा हमें शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म में सभी बात आ जाती हैं, अपाजों की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, कुत्ता बिल्ली पक्षी, चींटी चेटा बंदर,
ये जो असहाय जो जानवर हैं जो कुछ नहीं कर सकते, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए और अपने बड़े बूढ़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, माता पिता का भी रखना चाहिए, अपाहिजों की भी सेवा करनी चाहिए, वृद्ध जनों की भी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से गाय सेवा भी करनी चाहिए। ये सारी सेवाएं आती हैं। अब मानव रही बात ऐसी कि गृहस्थी होता है तो वानी मैं परमार्थ कैसे कर सकता हूँ, तो वो परमार्थ तो नहीं कर सकता है इतना ज़्यादा, जो भी कुछ हो वो बन सकता है, कर सकता है। सुबह शाम वो ईश्वर का ध्यान स्मरण 10 मिनट 5 मिनट कर सकता है, और वो किसी के वातावरण की तरफ से कोई कष्ट ना दे या इधर उधर की बातों को ना करे या लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश ना करे, अपना ईश्वर में ध्यान और मगन रहे, तो वो भी एक शुभ कर्म है। लेकिन क्या है कि आदमी तो जब पैसे वाला हो जाता है तो बस वो इधर उधर से लड़ाता रहता है। सरपंच का जो चुनाव लड़ते हैं वो भी इधर उधर की बात करके दुनिया को लड़ाते हैं। एक आध दो ऐसे होते हैं जो वास्तव में ही जो सही मार्ग दिखाते हैं जनता को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। सरपंची में अगर ईमानदारी से चलना है तो 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं तो काम करिए आप परमार्थ में। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो उच्च पद तो आपको मिलना है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि ये सही मार्ग पर चल रहा है तो उसको उच्चता की तरफ चला जरूर ले जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शुभ कर्म करने वाले के लिए तो सभी पद शुभ होते हैं, और अशुभ कर्म करने वाले के लिए तो ध्यान और भजन और ये भी बिल्कुल खराब होते हैं। मान के चलिए आप दिनों रात भजन कर रहे हो, नियमों का पालन भी कर रहे हो, और फिर तुम चुगली चांटी कर रहे हो, दूसरों के लिए गलत शिक्षा दे रहे हो, तो ये भी तो नहीं है। तो ऐसे बहुत से धर्मों में है कि ऊपर से दिखावा है और भीतर से कुछ जनता के लिए भड़काने का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम शुभ कर्म कर सकते हैं, अशुभ कर्म करने का हमारा अधिकार नहीं है। ये आत्मा के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। शुभ कर्म करिए, शुभ कर्म की शिक्षा दीजिए, आत्मा के लिए भी भला है और हमारे भविष्य के लिए भी भला है, वर्तमान के लिए भी भला है और देश और समाज के लिए भी भला है। तो शुभ कर्म करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए और अच्छे लोगों का साथ करिए, बुरे लोगों का साथ मत करिए, व्यसनों से बचिए, बिल्कुल धूमपान वगैरह नशेबाजी से बिल्कुल बचिए, सदग्रंथों का अवलंबन लोग करिए। 3 बजे 4 बजे कम से कम खड़े हो जाइए, ध्यान स्मरण करिए, टहलिए, योग प्राणायाम करिए, ध्यान ईश्वर का करिए, तब अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा कर्म करने का अधिकार है और हमारा कोई अधिकार नहीं है फल देने का, तो अधिकार परमात्मा का होता है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फल की इच्छा कर ले हो, लेकिन मिलना नहीं मिलना ये कोई जरूर नहीं है, वे उसके अधीन है। हमारे लिए जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है और कर्मों का फल भी वही देता है। तो हम जब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम केवल कर्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।